बागेश्वर महाराज ने हाल ही में महंत प्रेमानंद जी के विचारों को लेकर देश में उठे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग उपदेशक और भजनानंदी महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं, दरअसल उन्हें पेट की बीमारी है। बागेश्वर धाम में प्रतिदिन रात को 3 से 4 घंटे का दिव्य दरबार आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। बुधवार की रात को महाराज ने कहा कि पहले कुछ लोगों को उनसे आपत्ति थी, इससे उन्हें उपद्रवी माना गया, लेकिन उन्होंने बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज भी लोग हिंदू हिंदू कहने में डरते हैं, जबकि वे मंचों से गर्व से इसे बोलते हैं। कुछ नेता जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि वे स्वयं जातिवाद के विरोध और राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर इस देश में हवस के पुजारी हो सकते हैं तो हवस का मौलवी या पास्टर क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने देश के लिए माला के साथ भाला रखने की बात कही और यह भी कहा कि कुछ लोग मंचों से गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि शायद इन्हीं बातों के कारण उनका विरोध होता है और उन्हें गालियां भी दी जाती हैं। महाराज ने यह भी कहा कि जब कुछ लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तो हमें लगता था कि शायद दोष हमारे ही भीतर है, लेकिन जब महात्मा प्रेमानंद जी जैसे भजन प्रेमी और उपदेशक संत का विरोध होने लगा, तब यह स्पष्ट हो गया कि कुछ लोगों के पेट में ही समस्या है। उन्होंने कहा कि इस देश में सत्य बोलना बहुत कठिन है। हर स्त्री और हर पुरुष बुरा नहीं होता और हर किसी का अपने समाज को देखने का तरीका होता है। हर धर्म में सभी लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे बुरे लोगों की भीड़ क्यों न हो, यदि उसमें एक भी सत्यवादी व्यक्ति पहुंच जाए तो सारी नजरें उसी पर जाती हैं। कुछ लोगों को खुजली ही है। हमारा विरोध करना तो ठीक है, पर महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना, वो तो उपदेशक महात्मा है, बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी है। उस दिन के बाद हमको एक बात और मन में बैठ गई कि इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।